हेलो दोस्तों, गुरुजी सी जी वाला यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, शिक्षक को भविष्य निर्माता कहा जाता है क्योंकि एक शिक्षक ही बच्चों को पढ़ा लिखा कर समाज में उठने बैठने के काबिल बनाता है। ऐसे में एक शिक्षक की भूमिका काफी अहम होती है। दोस्तों, शिक्षक बनना काफी सम्मानजनक बात होता है और यह एक शांतिपूर्ण जॉब भी है। अगर आप एक शिक्षक बनने में इंटरेस्ट रखते हैं तो आपको यह वीडियो लास्ट तक जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं सरकारी स्कूलों में शिक्षक बनने के लिए जो रिक्वायरमेंट रहती है उसकी जानकारी विस्तार से देने वाला हूं। तो चलिए जानते हैं सरकारी स्कूलों में शिक्षक बनने के लिए जो रिक्वायरमेंट रहती है उसके बारे में। दोस्तों, अगर आप एक सरकारी स्कूलों में शिक्षक बनना चाहते हैं तो सरकारी स्कूलों के अंतर्गत कितने टाइप्स के शिक्षक होते हैं इसे जानना आपके लिए जरूरी है। दोस्तों, सरकारी स्कूलों में 3 टाइप्स के शिक्षक होते हैं। पहला शिक्षक जो कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 तक के बच्चों को पढ़ाते हैं, इन्हें प्राइमरी टीचर या फिर सहायक शिक्षक कहते हैं। दूसरा शिक्षक जो कक्षा 6 से लेकर कक्षा 8 तक के बच्चों को पढ़ाते हैं, इन्हें केवल शिक्षक या फिर ट्रेन ग्रेजुएट टीचर कहा जाता है। दोस्तों, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर को शॉर्ट में TGT भी कहा जाता है। तीसरा शिक्षक जो कक्षा 9 से लेकर कक्षा 12वीं तक के स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, इन्हें व्याख्याता टीचर या फिर पोस्ट ग्रेजुएट टीचर कहा जाता है। दोस्तों, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर को शॉर्ट में PGT कहा जाता है। दोस्तों, ये तो थी सरकारी स्कूलों में शिक्षक के प्रकार। अब जानते हैं सरकारी स्कूलों में शिक्षक बनने के लिए जो क्वालिफिकेशन मांगी जाती है उसके बारे में। दोस्तों, अब आप जान चुके हैं कि सरकारी स्कूलों में शिक्षक के अलग अलग प्रकार होते हैं, तो जाहिर सी बात है कि सभी प्रकार के शिक्षक के लिए क्वालिफिकेशन भी अलग अलग होगी। अगर बात करूं सहायक शिक्षक बनने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन के बारे में, तो इसके लिए किसी भी स्ट्रीम से कक्षा 12वीं पास और उसके साथ द्विवर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र की डिप्लोमा कोर्स मांगी जाती है। इसके अलावा दोस्तों, शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि TET पास भी मांगा जाता है। अब जानते हैं TGT टीचर यानी कि अपर प्राइमरी टीचर बनने के लिए जो क्वालिफिकेशन मांगी जाती है उसके बारे में। तो दोस्तों, इसके लिए मिनिमम किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन पास मांगी जाती है और साथ ही द्विवर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र के डिप्लोमा कोर्स भी मांगी जाती है और इसके लिए आपका TET पास भी होना जरूरी है। ध्यान रहे दोस्तों कि द्विवर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र का मतलब है B.Ed, D.Ed या फिर D.Led। दोस्तों, D.Ed और D.Led दोनों ही डिप्लोमा कोर्स है, तो वहीं B.Ed एक डिग्री कोर्स है। अब बात करते हैं PGT टीचर यानी कि व्याख्याता शिक्षक बनने के लिए जो क्वालिफिकेशन मांगी जाती है उसके बारे में। तो दोस्तों, व्याख्याता शिक्षक बनने के लिए आपका किसी भी स्ट्रीम से मिनिमम पोस्ट ग्रेजुएशन पास होना अनिवार्य है। साथ ही आपके पास B.Ed की डिग्री भी होनी चाहिए। दोस्तों, व्याख्याता शिक्षक बनने के लिए आपका TET पास होना जरूरी नहीं है। दोस्तों, अब जानते हैं सरकारी स्कूलों में शिक्षक बनने के लिए एज क्राइटेरिया क्या मांगी जाती है उसके बारे में। दोस्तों, शिक्षक बनने के लिए मिनिमम एज लिमिट जो मांगी जाती है वो है 21 वर्ष और मैक्सिमम जो एज लिमिट मांगी जाती है वो है 35 वर्ष। दोस्तों, ये एज लिमिट सभी वर्गों के लिए कंपलसरी है और ये एज लिमिट हर बार के शिक्षक भर्ती में मांगी जाती है। इसके अलावा दोस्तों, वैकेंसी के आधार पर अलग अलग वर्गों के लिए अलग अलग एज लिमिट भी होती है। साथ ही कुछ वर्गों में एज लिमिट पर छूट भी दी जाती है। अब दोस्तों, शिक्षक भर्ती जो होती है उसके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, शिक्षक भर्ती भी 2 टाइप्स में होते हैं। पहला केंद्रीय शिक्षक भर्ती और दूसरा राज्य शिक्षक भर्ती। दोस्तों, केंद्रीय शिक्षक भर्ती का आयोजन केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है, तो वहीं राज्य शिक्षक भर्ती का आयोजन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। दोस्तों, दोनों ही शिक्षक भर्ती के भर्ती प्रक्रिया भी लगभग सेम होती है। मतलब सबसे पहले भर्ती के नोटिफिकेशन और ऑनलाइन फॉर्म, उसके बाद लिखित परीक्षा का आयोजन, फिर रिजल्ट के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार करना, उसके बाद मेरिट लिस्ट में पात्र अभ्यर्थियों का दस्तावेज सत्यापन, तत्पश्चात सरकारी स्कूलों में नियुक्ति। इस तरह शिक्षक भर्ती की प्रोसेस कंप्लीट होती है। दोस्तों, अगर इनमें फैसिलिटी की बात करूं तो केंद्रीय शिक्षकों को ज्यादा फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है एज कम्पेयर टू स्टेट टीचर्स और केंद्रीय शिक्षकों की सैलरी भी ज्यादा होती है। अब दोस्तों, सैलरी की बात हो रही है तो इनकी सैलरी के बारे में भी जानते हैं। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि राज्य शिक्षकों की सैलरी अलग अलग राज्यों में अलग अलग होती है। यहाँ पर हम केंद्रीय शिक्षकों की सैलरी की बात करेंगे। दोस्तों, प्राइमरी
प्राइमरी टीचर की मंथली पे स्केल जो होती है वो 35,000 से लेकर 37,000 तक होती है। टीजीटी यानी कि अपर प्राइमरी टीचर के लिए मंथली पे स्केल होती है वो 43,000 से लेकर 47,000 तक होती है। और वही पीजीटी यानी कि व्याख्याता शिक्षक के लिए जो मंथली पे स्केल है वो 48,000 से लेकर 51,000 तक होता है। तो दोस्तों ये तो थी एक शिक्षक बनने के प्रोसेस और एक शिक्षक को लेकर बेसिक जानकारी। शिक्षक बनने के प्रोसेस को लेकर अगर मुझसे कोई बात रह गया है तो उसे आप कमेंट बॉक्स में जरूर से टाइप कीजिएगा, मैं आपके कमेंट को पिन करूंगा। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।